हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वीडियो आप के लिए लेकर आए हैं। इसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक चेंज किया है, बहुत बड़ा चेंज किया है। उस चेंज के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। इस चेंज में दोस्तों हम देखेंगे कि पहले क्या प्रोसेस हुआ करती थी और अभी क्या प्रोसेस हुआ करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन बात है, ये चेंज इस बारे में है दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दस्तावेज वेरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नियमों में बहुत बड़ा चेंज किया है। तो हम जानेंगे इसमें पहले क्या प्रोसेस इसकी हुआ करती थी और वर्तमान में अभी इसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं, ये हम सभी के लिए जान लेना जरूरी है। इसका पालन भी कड़ाई से किया जाएगा, यहाँ पर को साफ साफ कहना है दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली किसी भी भर्ती में हिस्सा लिया है आपने, तो दस्तावेज वेरिफिकेशन को लेकर आपको गंभीर हो जाना है। साफ साफ बोला गया है, जरा सी चूक होते ही आपके हाथ से सरकारी नौकरी निकल भी सकती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी इस समय मिल रही है। अगर वो भी मिलने के बाद किसी एक थोड़ी सी चूक की वजह से अगर निकल जाए हाथ से, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इसमें जानेंगे हम क्या क्या नियम इसमें पहले हुआ करते थे और अभी इसमें क्या नियमों की और कुछ चेंज कर दिया गया। दोस्तों अगर कोई भी उम्मीदवार आधे अधूरे दस्तावेज के साथ सत्यापन के लिए आता है, तो उसे पूरे के पूरे दस्तावेज दिखाने होंगे। ये पहले के नियम थे, अभी मैं आपको पहले के नियम बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर उसको का समय उसको दिया जाता था और अन्यथा इसके बाद उसकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर निरस्त कर दी जाती थी पहले, ठीक है। और अगर कोई उम्मीदवार अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे सत्यापन समाप्ति की तिथि या फिर अगले 15 दिन के भीतर एक और मौका दिया जाता था। अगर नहीं आता था तो उसकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर खत्म कर दी जाती थी। और तीसरा नियम था कि पहले नियम, अगर कोई उम्मीदवार अस्पताल में भर्ती है और उसे अभिलेख सत्यापन के लिए 15 दिन अतिरिक्त जरूरत है, तो उसे प्रमाण सहित अपना आवेदन आयोग को भेजना होता था। चौथा नियम था, जिनकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर रद्द कर दी गई है, उनको छोड़कर दूसरे उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर विकल्प भरने का मौका दिया जाता था। लेकिन अब इन नियमों को थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। अब जो नए नियम बने हैं, उन नियमों को जानते हैं कि नए क्या नियम बनाए गए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नियम बनाया गया कि अब प्रोविजनल तौर पर नहीं, बल्कि 15 दिन के बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारी को खत्म कर दिया जाएगा। 15 दिन के बाद बिल्कुल प्रोविजनल नहीं, पहले प्रोविजनल रूप में खत्म कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया जाएगा अंतिम रूप से, ठीक है। दूसरा नियम इसमें है, अगर 15 दिन में भी उम्मीदवार नहीं आता है, तो उसे 2 अवसर देने पर भी उपस्थित न होने और कोई लिखित कारण नहीं बताने पर उम्मीदवारी से उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर नए उम्मीदवार को वरीयता क्रम में मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगला है, साथ ही आयोग अब अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से सूचना भेजने के साथ ही ईमेल से भी सूचना भेजेगा। और इसके अलावा आयोग के कर्मचारी आवेदन में दिए गए मोबाइल या लैंडलाइन नंबर पर फोन करके भी सूचना देंगे और ये पूरी प्रक्रिया पत्रावली में सहेजी जाएगी। रिस्पॉन्स ना आने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों देखिए, पहले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है, ठीक है। आपको ईमेल से कांटेक्ट करने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। आपने जो अल्टरनेट नंबर वहाँ पर दिया है, उस नंबर से, मतलब जितने भी जरिए आयोग के पास हैं आपसे कांटेक्ट करने के, वो कांटेक्ट करेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आप नहीं 15 दिन के भीतर वहाँ पर उपस्थित होते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, तो फिर प्रोविजनल तौर पर नहीं, आपको परमानेंटली रद्द कर दिया जाएगा आपकी पोस्ट, ठीक है। आपको उसके लिए बिल्कुल ही आपकी उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी। तीसरा जो इसमें नियम लागू हुआ है, वो सप्रमाण आवेदन भेजना होगा, ठीक है। आवेदन जो है सप्रमाण भेजना होगा, लेकिन इसके बाद आयोग जो भी निर्णय लेगा उस आधार पर निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा और अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये यहाँ पर प्रोविजनल निरस्त की बात अब नहीं हो रही है, यहाँ पर परमानेंट निरस्त की बात हो जा रही है, ठीक है। इससे पहले के हमने नियम देखे थे, वहाँ पर प्रोविजनल निरस्त होने की बात हो रही थी, ठीक है। अगला है, विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। साथ ही जिनकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर निरस्त की गई है, उनकी जगह मेरिट के आधार पर उन रिक्त पदों पर भी विकल्प भरने का
मौका दूसरे उम्मीदवारों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिनकी उम्मीदवारी खत्म हो चुकी है उसके जगह पर मेरिट के आधार पर जो बाकी वेटिंग लिस्ट में जो लोग होंगे उनको उनके लिए दूसरा मौका उन दूसरे उम्मीदवारों को दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो नियम खत्म कर दिया गया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो दोस्तों पहले ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर किसी की भी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पर निरस्त की गई है तो उसे एक नोटिस देकर 15 दिन के भीतर बुलाया जाएगा और उपस्थित न होने पर अवशेष पदों पर ही विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। अगर उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक नहीं होगा तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्त होने वाले पदों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर जो दूसरे अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चेंज किया गया है। अब इसमें दोस्तों आयोग के जो सचिव हैं संतोष बड़ोनी, उनका कहना है कि आयोग ने बीते दिनों अभिलेख सत्यापन की नीति जारी की थी। अब इसमें कुछ व्यावहारिक पहलू को देखते हुए बदलाव किया गया है। सभी उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर संवाद कॉलम में इस बदलाव को पढ़ लें और समझ लें अच्छे तरीके से, और अभिलेख सत्यापन को न आने वालों से फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें आपको कांटेक्ट करने के जो भी उनके पास जरिए होंगे, चाहे वो फ़ोन का माध्यम हो, ईमेल के माध्यम से हो या फिर आपको पत्र भेजकर हो, तो हर तरीके से डाक के माध्यम से भी आपको सूचित किया जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आपके लिए ये काफ़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर आप इस नियम से वाकिफ़ नहीं थे और आपको ये सूचना लगी कि आपको अच्छा लगा, आपको ये सूचना मिली, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाकी के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। अगला वीडियो हमारा अपलोड होगा दोस्तों। अगर आप किसी भी नौकरी के लिए देख रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उससे मैं अपडेट आपको हर रोज़ कराता हूँ हमारे जॉब विंडो सेक्शन में। तो प्ले लिस्ट में जाकर जॉब विंडो सर्च करें। पर डे आपको जिस दिन जो जॉब निकलती है वो दिन आप चूज करके आप अपनी जॉब पर डे दिन की देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।